नो इशू कर ले जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहता हूं। आज के दिन का ये मेरा छठा जो है वो इंटरव्यू है और ये आखिरी इंटरव्यू है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वो इसलिए कह रहा हूं कि ये आखिरी कैंडिडेट हैं और ये वो कैंडिडेट हैं कि इससे पहले इनका कैंडिडेट मुंतखब हो चुका है मेंबर से सूबाई असेंबली में जा चुका है। मंसूर साहब की बात करूं, मंसूर साहब ने यहां से इलेक्शन जीते, फिर इसके बाद उन्होंने आम इंतखाबात में जो सूबाई असेंबली के वो एमपीए मुंतखब हुए, फिर उनसे सीट ये मतलब उन्होंने छोड़ दी। फिर अब मैदान कल फिर सजने वाला है, तो इस टाइम मेरे साथ मौजूद है उन्हीं के जो इलेक्शन मुस्लिम लीग नून की जानिब से इलेक्शन लड़ रहे हैं। जरा इनसे तमाम तर डिटेल लेते हैं। इनसे पहले जो इन्होंने कंपेन की उन्होंने, तो उसमें उन्होंने बताया कि किस किस तरह से हमने कंपेन की। और मैं इनसे ये भी जानना चाहूंगा कि अवाम की मुश्किलात बहुत ज्यादा हैं, यहाँ पर अवाम की बहुत सारी मुश्किलात है, उसको हल करना किस तरह करेंगे, क्या प्लानिंग होगी, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ इंटरव्यू करना मेरा मकसद नहीं होता, मेरा मकसद होता है कि मेरे बात से अवाम को फायदा पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर, शेर के निशान से जो है वो आप इलेक्शन लड़ रहे हैं। वफाक आपका, सूबाई आपकी, पंजाब जो बड़ा एक घर है वो भी आपका है, वफाक भी आपकी है। तो अब सर जानना ये चाहूंगा कि अब बहुत सारे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुश्किलात हैं। गली मोहल्लों में आप पानी, सेवरेज और ये गटर के पानी है, गलियां पक्की नहीं हो रही, ट्रैफिक का बहुत बुरा हाल है। इसको थोड़ा सा तफसील से बता दें कि किस तरह से मसले को हल करेंगे, अवाम ये जानना चाहती है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक मसाइल आपने बताए, जितनी तादाद में आपने, उसमें कोई शक नहीं कि वाकई मसाइल तो हैं इतने, लेकिन हमारी कोशिश है कि जितने ज़्यादा है उनको कम किया जाए। तो हमारा मकसद है इस फील्ड में आके अपने आप को पेश करने का कि हम इन मसाइल को अगर सबको नहीं करते तो 50% कर दिए, 25% कर दिए, तो भी हमारा आने का मकसद हल हो जाएगा। जहाँ तक काम का ताल्लुक है, तो इस इलाके को की ये खुशकिस्मती समझ लें और ये इनको एज हासिल है कि प्राइम मिनिस्टर से लेके एमपीए तक सारे जितने भी बैठे हुए हैं लोग, ये सारे नून लीग से हैं। और अगर हमें अल्लाह इज़्ज़त देता है तो फिर ऊपर से लेके नीचे तक ये पूरी एक लड़ी बनेगी। उसमें हमें मसाइल हल करने में ये मदद मिलेगी कि अगर कैंट बोर्ड से फ़ंड नहीं मिलता तो मेंबर पंजाब असेंबली के फ़ंड से, जैसा कि अभी रिसेंटली आज दूसरा दिन है, हमारे इलाके पीपल्स कॉलोनी में गली नंबर 2 में सीवरेज का काम शुरू हो चुका है और वो फ़ंड मलिक मंसूर अफसर साहब जो एमपी हैं उनके फ़ंड में से ये काम हो रहा है। तो इस इलाके की खुशकिस्मती जो मैं आपको कह रहा था वो ये थी कि बोर्ड की तरफ से नहीं मिला, एमपीए की तरफ से मिल गया। तो ये आपको जरूर रजा होगा कि अगर यहाँ से नहीं मिलेगा तो आप वहां से हासिल करेंगे, लेकिन आवाम के मसाइल जो है वो आपने हल करने हैं। इस सूरत में कोई एक देखे ना, अब एक सिचुएशन होती है कि जब इलेक्शन से पहले होते तो वो कहता है कि यार हाँ कि हमने ये काम करना है, ये काम करना है। मैं इससे पहले 5 इंटरव्यू कर चुका हूँ, उनके भी यही मौके था कि काम करेंगे, लेकिन इसके ऊपर वाज़ह हिकमत अमली क्या है, पॉलिसी क्या है। देखिए, पॉलिसी से सब काम बनते। आपने इस पर कोई खास पॉलिसी तैयार की है? सर बिल्कुल, मैं तो किसी जगह भी जाके इलेक्शन के बाद का तो उनको क्या ही नहीं रहा। मुझे तो जो शुरू से काम, क्योंकि हुकूमत नून की है, उसकी वजह से हमें भी, मुझे भी ये एज हासिल है कि हम जो काम आज भी, मेरे ख्याल में पिछले 4-5 दिन से, या आप कह लें 10 दिन से, पिछले 10 दिन से स्ट्रीट लाइट्स और सफाई का जो काम है, और कुछ जगह पे ऐसे हैं जिनके वो गटर के ढक्कन गायब है, ये काम तो पिछले 8-10 दिन से हम डेली बेसिस पे कर रहे हैं। मैंने किसी को ये नहीं कहा कि मैं आपको इलेक्शन के बाद काम करके दूंगा। मुझे जो काम सामने आता है मैं उसमें फ़ौरन अमल दरामद करता हूँ, और जो काम बस में नहीं है, जो उसकी डोमेन में ही नहीं आता, वो मैं उनको पहले ही सॉरी कर देता हूँ, क्योंकि मैं आपसे कोई वादा नहीं कर रहा कि मैं इलेक्शन के बाद आपको, अब एक गली आई, उन्होंने कहा जी ये खंबा आप पीछे करा दें तो हम आपको वोट देंगे। मैंने कहा जी मैं, आप वोट को बाद में करते हैं, पहले इस आपकी बात का जवाब मेरे पास ये है कि अगर मैं इस खंबे को 1 फुट 1.5 फुट पीछे करा सका तो मैं इलेक्शन से पहले करा दूंगा। उसके बावजूद आपका दिल करे वोट देना, वरना ना देना, इसको मंसूब ना करो उससे। और मैंने कहा अगर मैंने करा लिया तो मैं पहले ही करा दूंगा, ना करा सका तो मैं इलेक्शन के बाद नहीं करवा सकता। सर, यहाँ पर आपसे थोड़ा सा रोकूंगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर जो आपके कंटोनमेंट के इलेक्शन में वो काम नहीं आ रहा, अगर आपको ये आवाम मसाइल बता रही है, तो आपकी जिम्मेदारी है आपको बड़ों तक तो पहुंचाना। ये आपकी जिम्मेदारी होगी। कोई भी काम है, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, वो आप उन तक, बड़ों तक पहुंचाएंगे, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। क्या कहेंगे सर इस पर? अच्छा, मैं आपको मजे की बात बताऊँ, मैंने उनको तो ये जवाब दिया जी जी जी, लेकिन अपने तौर पे कोशिश कर रहा हूँ। जी
मैंने अपने जो सोर्सेज है जितने उन सब में ये बात चला दी है। जब आप किसी को जाके किसी काम का, मैं एक मिसाल देता हूँ, वादा करके आते तो आप वो काम नहीं करते तो फिर आप गिल्टी हो गए। मैंने उनसे वादा नहीं किया, मैंने उनका मैं अगर इलेक्शन से पहले नहीं करा सका, बाद में नहीं करा सकता। अगर मैं बाद में जाके करा के देता हूँ तो वो मेरे ख्याल में ये काम उससे बेटर नहीं है कि जो मैंने वादा किया नहीं पूरा किया, जो मैंने वादा ही नहीं किया वो काम भी जाके कर दिया। सर मैं आपकी बात से 100% इत्तेफाक करता हूँ। ऐसे मतलब बहुत कम आपको कैंडिडेट मिलते हैं कि इलेक्शन से पहले, इसमें मैं आपको दाद देता हूँ। अल्लाह करे कि आप मेरी खास दिली दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। उस सूरत में कि अगर आप आवाम के लिए, आप अपनी मोहल्ले के लिए बेहतर हैं तो मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। और हमारा मकसद ये, मेरा ज़ाती तौर पर मेरा ये मकसद होता है कि मैं आवाम के लिए कोई मसाइल बताऊं। तो मैं आपको नाजरीन ये बताना चाहता हूँ अपने चैनल के तबस्सुम से कि कोई भी कैंडिडेट आपको ये नहीं बता सकता, ये नहीं कह सकता कि हमारे बिलखुसूस अगर नून लीग की बात करूं, क्योंकि नून लीग की इस टाइम वफाक भी है, सूबा ही है, तो नून लीग से आप बहुत काम कर ले सकते हैं और आप उसी शख्स को मुंतखब करें। जितने भी आज मैंने इंटरव्यू किए बहुत मजा आया है। और इससे पहले इनके जो जिन्होंने कंपेन किया है उनकी अगर मैं बात करूं, उसका भी बड़ा इंटरेस्ट बहुत उन्होंने मुझे मुतासिर किया है। अरशद महमूद साहब, आई थिंक उनका नाम है, उन्होंने बड़ा मुतासिर किया है। तो आप उसी शख्स को चॉइस करें जो आप और आपके गली मोहल्लों में काम कर सके। सर आपका मुकाबला किससे है? थोड़ा सा यारकर पे आ जाते हैं, अब ये भी बहुत जरूरी है। हमने जनरल बातें तो बहुत कर ली, आपका मुकाबला तगड़ा किससे है? पीटीआई से या पीपल्स पार्टी से? मुकाबला तो आपको पता है होता ही पार्टियों में है, लेकिन इस वक्त जो मुकाबला है वो तो पीटीआई से ही है। पीपल पार्टी का वोट बैंक हमारे इस हल्के में वो इतना तगड़ा नहीं है, तो असल मुकाबला तो पीटीआई से है। ऑप्शन मौजूद नहीं था कि पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद कर लेते तो आपकी गिरफ्त तो जो है वो बहुत मजबूत हो जाती। मैंने तो अपने तौर पे कोशिश की थी, कहा था, लेकिन वो जब अगर आप हकीकत पे जाएं तो जो इनके बाइलाज हैं कि जो पार्टियां जिनका आपस में इत्तेहाद होता है, वो पार्टियां जो जीती हुई सीट किसी पार्टी ने छोड़ी है, उस सीट के ऊपर वो इत्तेहाद वाली पार्टी अपना कैंडिडेट खड़ा ही नहीं कर सकती। उसूलन तो पीपल पार्टी इस इलेक्शन में हिस्सा ले ही नहीं सकती क्योंकि वो वफाक में पार्टनर है दोनों। ऐसे इसी रोयत को रखते हुए मैंने सवाल किया। इत्तेहाद है, लेकिन हमने फोर्स, मैंने बात की है लेकिन फोर्स इस वजह से नहीं किया कि वो ये जो लोकल इलेक्शन होता है ना, इसके अंदर ये होता है, बाज़ दफ़ा लोग कहते हैं जी पता नहीं डर गए हैं या ये हो गया या वो हो गया, वो मुख्तलिफ किस्म की बातें सामने आती है। तो उस वजह से हमने कहा चले ठीक है जी, ये लोकल इलेक्शन है, इसके अंदर पार्टी की इन्वॉल्वमेंट भी होती है, लेकिन जो कैंडिडेट है उनका अपना भी जो है ना किरदार हक होता है। सर लास्ट 30 सेकंड, क्योंकि आपकी ज़ाहिर मीटिंग भी होंगी, लास्ट कुछ घंटे आपके पास बाकी है, कोई खास पैगाम अपनी आवाम के लिए? मैं अपनी आवाम को, अपनी वार्ड की आवाम को बिलखुसूस ये पैगाम देना चाहूँगा कि मैंने तो जहाँ भी गया मैंने उनका बेशक आप जितने भी कैंडिडेट हैं उनकी जिस कसौटी पे परखना है, परख के आप जो उसका हकदार जिसको आप समझते हैं उसको आप वोट दें। लेकिन पैगाम इसके अंदर छुपा हुआ ये है कि अगर बिलफर्ज आपने अपने मसाइल को हल करने के लिए अपना नुमाइंदा चुनना है ना, तो फिर उसके लिए एक मिसाल ये दूंगा कि 2015 में पीटीआई की गवर्नमेंट थी, सॉरी 2018 में पीटीआई की गवर्नमेंट थी। उसमें जो इलेक्शन हुए थे वो 10 की 10 सीटें नून लीग जीती थी कैंट की, और उनको जीतने के बाद फंड नहीं मिले, उनके फंड रोक लिए। पीटीआई गवर्नमेंट की बात है? पीटीआई की गवर्नमेंट ने नून लीग के जो कैंडिडेट जीते थे ना कैंट के, जी 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 जी, उस 10 के 10 नून ये 2018 में इलेक्शन हुए थे, 2021 में हुए थे? 2021 में नहीं 18 में जी जी 2018 में उसकी गवर्नमेंट थी और इसी में इलेक्शन हुए थे और सारे ये जीते थे, इनको फंड रोक लिए गए। और इस बात का बरबला सारे कैंडिडेट जो मेरी कंपेन में आते रहे, उन्होंने अपनी स्पीच में भी इसका इजहार किया था कि हम सारे 10 के 10 जीते थे लेकिन हमारे फंड रोक लिए गए थे। गालिबन आई थिंक अभी भी 9 सीटें जो आपके पास थी, 11 है टोटल, 11 के ऊपर इलेक्शन हो रहा है। 10 तो इलेक्ट होके जाते हैं, एक स्पेशल सीट है और एक जो माइनॉरिटी की है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। इतनी मुश्किल घड़ी में आपने वक्त दिया, मकसद ये था कि आप तक इनकी बात पहुंचानी थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बस एक बात है कि जो आप और आपके मुल्क के लिए बेहतर हो, आप उसी को मुंतखब कीजिए। जी दी इजाजत, अल्लाह हाफिज।